हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ टेकुक फैन फिक्शन व्हेन ही कापिंग ब्लड इन फ्रंट ऑफ हिज कोल्ड प्रोफेसर हस्बैंड बट ही हाइड इट बिकॉज ही डजन के पार्ट 13 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जंगकुक एक पल के लिए सब कुछ भूलकर इस पल में पूरी तरह खुद को खो देता है। जंगकुक वही कर रहा था जो तयंग उसके साथ कर रहा है। तयंग एक हाथ से जंगकुक के गर्दन पकड़ लेता है और इसे और गहरा करता है। जंगकुक दोनों हाथ तयंग के पीठ के ऊपर रख लेता है। अचानक तयंग उसे जोर से काट लेता है। जंगकुक को थोड़ा दर्द तो हुआ, लेकिन वो मुंह से कोई आवाज़ नहीं कर पा रहा था क्योंकि अभी भी उसके होठ तयंग के कब्जे में ही था। तयंग एक हाथ जंगकुक के कपड़ों के अंदर डालते ही जंगकुक तुरंत तयंग को पीछे की तरफ धक्का दे देता है। धक्का खाने के बाद तयंग जंगकुक के होठों को छोड़ दिया। जंगकुक हाँफते हुए कहता है, प्रोफेसर, आपने शराब पी है? आप नशे में हो? तयंग को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तयंग जंगकुक के रोकने पर भी नहीं रुकता है। तयंग एक हाथ से जंगकुक के दोनों हाथ कसकर उसके माथे के ऊपर ले जाकर दबा देता है और दूसरे हाथ से उसके कपड़ों को निकालने लगता है। जंगकुक कहता है, प्रोफेसर, आई थिंक अभी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बाद में इसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होगा। प्लीज़ डोंट। अगर मुझे पता होता आप नशे में हैं तो मैं आपको कॉल करके मुझे पिक करने के लिए नहीं कहता। तयंग जंगकुक के होठों को चूमते हुए कहता है, आई लव यू, आई लव यू वेरी मच। डू यू लव मी एंजल? तयंग के मुंह से लव वर्ड सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। जंगकुक के आंखों में आंसू आ जाता है। जंगकुक कहता है, यस आई लव यू। तयंग झुककर उसके सीने के अंदर चेहरा डालकर लिटिल बेबी के तरह वो करने लग जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गिगल कर रहा था क्योंकि उसे बहुत गुदगुदी हो रही थी। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि तयंग सिर्फ इसे खा नहीं रहा है, बल्कि तयंग इस पर काट रहा है और तयंग ऐसा सिर्फ एक ही कैंडी के साथ कर रहा है। अब उसे बहुत दर्द होने लगता है। जंगकुक एक हाथ से तयंग के बालों को पकड़ते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो? खाना ठीक है, लेकिन तुम काट क्यों रहे हो? दर्द हो रहा है, आप इसे छोड़ दो। तंग धीरे से कहता है, बहुत गर्मी है यहाँ। एंजल, मुझे कपड़े उतारने में मदद करो। जंगकुक उठकर बैठ जाता है और श्योर होने के लिए तयंग से फिर से एक बार पूछता है, क्या आप श्योर हो इस बारे में? क्या आप सच में कार के अंदर ये करना चाहते हैं? मेरा मतलब, आपके हाइट बहुत ज़्यादा है, कार में आपको प्रॉब्लम होगा। तयंग बिना कुछ कहे जंगकुक के कपड़ों को उतारना शुरू कर दिया था। इसे उतारने के बाद तयंग उसके तरफ देखकर आई ब्राउज ऊपर की तरफ उठाते हुए कहता है, एंजल, तुम्हें नहीं लगता ये ऑरेंज कुछ ज़्यादा ही छोटा है? पहले तो ऐसा नहीं था। तुम्हें ठीक से खाना खाना चाहिए। तयंग के बेशर्मों वाली बातें सुनकर जंगकुक शर्म से लाल हो जाता है। जंगकुक दोनों हाथों से ऑरेंजेस ढांकने की कोशिश करता है, लेकिन तयंग उसका हाथ पकड़ लेता है और डीप वॉइस में कहता है, प्रिंसेस डोंट, मैं चाहता हूँ। जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तयंग के मुंह से प्रिंसेस वर्ड सुनकर, मतलब आज एक ही दिन में तयंग उसे इतने सारे नीक नेम से बुला रहा है। उसके पेट के अंदर तो तितलियाँ उड़ रहा है। उसके बाद तयंग उसके साथ कार के अंदर ही सब कुछ करने लगता है। जंगकुक के हाथ तयंग के पीठ से फिसल कर बार बार नीचे गिर रहा था क्योंकि दोनों पसीनों से पूरी तरह से भीग चुका था। कार की विंडो में जंगकुक के उंगलियों के निशान साफ दिखा जा सकता है। बाहर बर्फ गिर रहा है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, लेकिन कार के अंदर की माहौल काफ़ी गर्म है। जंगकुक के चीखे और आनंद से कराहने की आवाज़ तयंग को और भी ज़्यादा पागल बना रहा था। तयंग जब थक जाता है
ते जॉन्गकुक के छाती के ऊपर ही सिर रखकर सो जाता है। जॉन्गकुक के अंदर ज़रा भी ताकत नहीं बची थी। जॉन्गकुक चुपचाप तैयांग को अपने बाहों में लेकर आंखें बंद कर लेता है। जॉन्गकुक अपने टांगों को महसूस नहीं कर पा रहा था, फिर भी उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दोनों ऐसे ही बिना किसी टेंशन के सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तैयांग आंखें खोलकर पहले ये समझने की कोशिश करता है कि वो कहाँ है। उसे इतना सफोकेटिंग क्यों महसूस हो रहा है। लेकिन जब तैयांग खुद को बिना कपड़ों के जॉन्गकुक के साथ देखता है और बहुत ही गलत तरीके से देखता है, तैयांग जल्दी से खुद को उससे अलग कर लेता है। तैयांग एक हाथ से फोरहेड मसाज करते हुए धीरे से कहता है, ये मैंने क्या कर दिया है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, ऊपर से सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है, ये सब क्या है। तैयांग जल्दी जल्दी में कपड़े पहन लेता है। फिर उसे याद आता है कल रात उसने ड्रिंक किया था। तैयांग मन ही मन खुद को कर्ज करने लगता है, डैम, मैंने ड्रिंक क्यों किया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये सब मेस नहीं होता। अब मैं उसे ये सब कुछ एक्सप्लेन कैसे करूँगा। तैयांग को अब अंदर से बहुत ही ज़्यादा गिल्ट महसूस होता है। तैयांग एक हाथ जॉन्गकुक के कंधे पर रखकर उसे हिलाते हुए कहता है, जॉन्गकुक वेक अप। जॉन्गकुक नींद में ही कहता है, प्लीज़ सोने दो, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सोने दो प्लीज़। तैयांग कहता है, जॉन्गकुक वेक अप, हमें जल्दी घर जाना है। जॉन्गकुक आंखों को रब कर धीरे धीरे आइज़ ओपन कर तैयांग को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग। तैयांग कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मैं बाहर जाकर वेट करता हूँ, तुम कपड़े पहन लो। जॉन्गकुक नीचे देखकर शर्म से दोनों हाथों से फेस को कवर करके कहता है, प्लीज़ अब बाहर जाओ। तैयांग कहता है, ओके। तैयांग कार से बाहर निकल जाता है। जॉन्गकुक जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाहर आकर जैसे ही कार से बाहर निकालने के लिए एक पैर बाहर रखता है, जॉन्गकुक दर्द से चीख पड़ता है। तैयांग उसके पास आकर कहता है, आर यू ऑल राइट, तुम ठीक तो हो। जॉन्गकुक कहता है, नहीं, टांगें अभी भी दर्द कर रहा है, लेकिन मुझे भूख भी लगी है। तैयांग कहता है, आई अंडरस्टैंड, तुम कार के अंदर बैठो, इस हालत में हम रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, मैं खाना ऑर्डर कर दूंगा, जब तक हम घर पहुंचेंगे तब तक फूड डिलीवर हो जाएगा। जॉन्गकुक कहता है, ओके। तैयांग फ़ोन से खाना ऑर्डर कर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। तैयांग बिल्कुल साइलेंटली कार ड्राइव कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था, मुझे उसे सॉरी कहना है, लेकिन कैसे। अगर उसने ये सोच लिया कि मैंने उसका इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं नशे में था और मुझे कुछ भी याद नहीं है, ये सब क्यों और कैसे हुआ। तभी जॉन्गकुक कहता है, थैंक यू सो मच। तैयांग कहता है, थैंक्स फॉर व्हाट। जॉन्गकुक होठों पर शाई स्माइल लिए कहता है, कल की रात मेरे लिए स्पेशल बनाने के लिए। तैयांग थोड़ा हेजिटेट करता है और फिर कहता है, एक्चुअली कल रात के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरा वो सब कुछ करने का इरादा नहीं था, मैंने कल बहुत ज़्यादा ही पी लिया था। जॉन्गकुक को एकदम से झटका लगता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। जॉन्गकुक कहता है, और आपने जो मुझे आई लव यू कहा था उसका क्या आप इसके लिए भी शर्मिंदा हो। तैयांग कहता है, माफ़ करना, मुझे लगा तुम कोई और हो। जॉन्गकुक के दिल की हज़ारों टुकड़े हो चुके थे, आंखों से आंसू गिरने लगता है, लेकिन वह तुरंत ही इसे वाइप कर लेता है। कार मेंशन के अंदर एंटर करते ही जॉन्गकुक कार से निकलकर भागते हुए अंदर चला जाता है। उसे अब ना ही टांगों में दर्द महसूस हो रहा था और ना ही उसे तैयांग की आवाज़ सुनाई दे रहा था। तैयांग पीछे से उसे बुला रहा था, उसे रुकने के लिए कह रहा था। जॉन्गकुक कमरे के अंदर आकर डोर अंदर से क्लोज कर लेता है और डोर के सहारे खिसक कर फर्श पर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ कर रोने लगता है। तैयांग दरवाजे के बाहर खड़े होकर
डोर पर नॉक करके डोर ओपन करने के लिए कहता है। जंगकुक ओपन द डोर, प्लीज़ लिसन टू मी। जंगकुक डोर ओपन नहीं करता और अंदर से आवाज़ भी नहीं देता। तयंग को अब चिंता होने लगता है। तयंग मोबाइल निकाल कर जंगकुक को कॉल करता है। जंगकुक फ़ोन हाथ में लिए स्क्रीन पर तयंग के नेम देखकर कॉल कट कर फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। पूरा दिन जंगकुक कमरे के अंदर ही रहता है। शाम के 7 बजे जंगकुक कमरे से निकलकर बाहर आकर चेक करता है तयंग बाहर है या नहीं, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था। तयंग घर में नहीं है। इसे देखकर जंगकुक को थोड़ा राहत महसूस होता है। जंगकुक किचन में आकर खुद के लिए डिनर बनाकर इसे लेकर लिविंग रूम में आ जाता है। जंगकुक सोफे पर बैठकर टीवी देखते हुए खाना खा रहा था। तभी जिमिन का कॉल आ जाता है। जंगकुक कॉल रिसीव करके कहता है, हेलो जिमिन। जिमिन कहता है, जंगकुक तू कॉल क्यों नहीं उठा रहा था मेरा? मैं कब से तुझे कॉल कर रहा हूँ। मुझे तुझसे एक फेवर चाहिए। जंगकुक कहता है, व्हाट काइंड ऑफ फेवर? जिमिन कहता है, मुझे तेरा ब्लैक जैकेट चाहिए जिसे तू पेरिस से ख़रीदा था। मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। जंगकुक कहता है, ओके, लेकिन मैं इसे देने नहीं आ सकता। जिमिन कहता है, मैं आधे घंटे के बाद आ रहा हूँ इसे लेने। जंगकुक कहता है, ठीक है, मैं निकल कर रख दूँगा। ये कहकर जंगकुक कॉल काट कर ऊपर जाने लगता है। अचानक उसका नज़र किसी कमरे की तरफ जाता है। जंगकुक सोचता है, ये कमरा तो हमेशा बंद रहता है, इसे खोला किसने छोड़ दिया है। जंगकुक डोर बंद करने जाता है। तब उसने दीवार पर कुछ देखा। जंगकुक इसे और अच्छे से देखने के लिए कमरे के अंदर आ जाता है। अंदर आकर जंगकुक के आंखें शॉक के वजह से वाइडन हो जाता है। जंगकुक सारी पिक्चर्स को देखकर और ज़्यादा ब्रोकन फील करता है। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? उसने अभी तक ये सब कुछ संभाल कर क्यों रखा? इसका मतलब वो कल इसके बारे में सोचकर मेरे साथ। तभी अचानक तयंग पीछे से चिल्लाकर कहता है, तुम इस कमरे के अंदर क्या कर रहे हो? तयंग के वॉइस सुन जंगकुक कांप उठता है। जंगकुक पीछे मुड़कर तयंग के गुस्से से लाल आंखों को देखकर डर जाता है। जंगकुक डरी हुई आवाज़ में कहता है, आई एम सॉरी, वो दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं बस। तयंग जंगकुक के किसी भी बातों पर ध्यान ना देकर उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगता है। कसकर पकड़ने से जंगकुक के हाथ में दर्द हो रहा था। जंगकुक दर्द से चिल्लाता है, प्लीज़ लीव माई हैंड, मुझे दर्द हो रहा है। तयंग उसे लिविंग रूम में लाकर फ्लोर पर गिरा देता है। जंगकुक ठीक जिमिन और योंगी के कदमों के पास जाकर गिरता है। ओके गाइज, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।